हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई बोर्ड के क्लास 12 ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लेटेस्ट रिड्यूस सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द एकेडमिक ईयर ऑफ 2023 एंड 24। इस साल भी आपके क्लास 12 ज्योग्राफी के सिलेबस से काफ़ी चैप्टर्स को कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है एंड ये सारे ही चैप्टर्स ना सिर्फ आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, साथ ही साथ आपके न्यू एनसीईआरटी बुक से भी इन सारे ही चैप्टर्स को रिमूव कर दिया गया है ताकि स्टूडेंट्स को बुक पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना आए। आज के इस वीडियो में हम आपके न्यू एंड पुराने दोनों ही बुक के अकॉर्डिंग लेटेस्ट सिलेबस को डिस्कस करेंगे ताकि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास पुराना बुक भी हो तब उनको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए कि कौन से चैप्टर्स को आप लोगों को पढ़ना है एंड कौन से चैप्टर्स को आप लोगों को नहीं पढ़ना है। नाउ अब हम आपके न्यू सिलेबस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। दिस इज द लेटेस्ट सिलेबस फॉर क्लास 12 जियोग्राफी सब्जेक्ट। एज यू आर नो दैट कि क्लास 12 जियोग्राफी सब्जेक्ट में आप लोगों को 3 बुक पढ़ना होता है। 2 बुक आपका थ्योरी बुक है एंड जो तीसरा बुक है वो आपका प्रैक्टिकल बुक है। आपका जो पहला बुक है उस बुक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। आपका जो दूसरा बुक है उस बुक का नाम है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी एंड आपका जो तीसरा प्रैक्टिकल बुक है उस बुक का नाम है प्रैक्टिकल वर्क इन जियोग्राफी। इस वीडियो में हम इन तीनों ही बुक्स के सिलेबस को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर्स आप लोगों के सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है एंड कौन से चैप्टर्स आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूडेड है। सबसे पहले हम आपके पहले बुक यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी बुक के लेटेस्ट सिलेबस को डिस्कस करते हैं। अगर आप इस बुक के कंटेंट को चेक करेंगे देन यू विल फाइंड कि सारे चैप्टर्स को यूनिट वाइज डिवाइड किया गया है। अगर आप न्यू बुक के कंटेंट को चेक करेंगे देन आपको उस बुक में 3 यूनिट्स देखने को मिलेगा एंड 8 चैप्टर्स देखने को मिलेगा। वेरएज अगर आप पुराने बुक के कंटेंट को चेक करेंगे देन उस बुक में आपको 4 यूनिट्स देखने को मिलेगा एंड 10 चैप्टर्स देखने को मिलेगा। नाउ अब हम न्यू एंड पुराने दोनों ही बुक के अकॉर्डिंग लेटेस्ट सिलेबस को डिस्कस करते हैं। आपका पहला चैप्टर जो कि आपके लेटेस्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन जियोग्राफी जो कि आपके पहले यूनिट का पार्ट है। न्यू एंड पुराने दोनों ही बुक में ये जो चैप्टर है ये आपका चैप्टर नंबर 1 ही है एंड दोनों ही बुक में ये यूनिट 1 का ही पार्ट है। ये जो चैप्टर है इस चैप्टर से टोटल आप लोग के एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। नाउ सेकंड चैप्टर जो कि आपके लेटेस्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है उस चैप्टर का नाम है द वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ एंड ये जो चैप्टर है ये आपके सेकंड यूनिट का पार्ट है। पुराने बुक में भी ये जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 2 ही है एंड यूनिट 2 का ही पार्ट है। नाउ थर्ड चैप्टर जो कि आपके लेटेस्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ये चैप्टर भी आपके सेकंड यूनिट का ही पार्ट है। बट अगर आप पुराने बुक में चेक करेंगे देन ये जो चैप्टर है ह्यूमन डेवलपमेंट ये आपको चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा। पुराने बुक के अकॉर्डिंग जो आपका चैप्टर नंबर 3 था जिस चैप्टर का नाम था पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन वो चैप्टर आप लोगों के लेटेस्ट सिलेबस से कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है। पुराने बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 के बाद डायरेक्टली आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 को आप लोगों के लेटेस्ट सिलेबस से कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है एंड यूनिट 2 से टोटल आप लोगों से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि इन दोनों ही चैप्टर से टोटल आप लोगों से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। नाउ आपका फोर्थ चैप्टर जो कि आपके लेटेस्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है उस चैप्टर का नाम है प्राइमरी एक्टिविटीज जो कि आपके तीसरे यूनिट का पार्ट है। पुराने बुक के अकॉर्डिंग ये जो चैप्टर है ये आपका चैप्टर नंबर 5 है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर जो कि आप लोगों के लेटेस्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है उस चैप्टर का नाम है सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड ये चैप्टर आपके पुराने बुक में चैप्टर नंबर 6 है। नाउ 6th चैप्टर जो कि आपके लेटेस्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है उस चैप्टर का नाम है टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज एंड ये चैप्टर आपके पुराने बुक का चैप्टर नंबर 7 है। नाउ 7th चैप्टर जो कि आप लोगों के लेटेस्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है उस चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड एंड ये चैप्टर आपके पुराने बुक का चैप्टर नंबर 8 है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर जो कि आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूडेड है वो है चैप्टर नंबर 8 इंटरनेशनल ट्रेड जो कि आपके पुराने बुक का चैप्टर नंबर 9 है। ये सारे ही चैप्टर आपका जो थर्ड यूनिट है उसी का पार्ट है एंड पुराने बुक में भी ये सारे ही चैप्टर्स आप लोगों के थर्ड यूनिट का ही पार्ट है। पुराने बुक में आप लोगों को और एक यूनिट देखने को मिलेगा यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में आपको चैप्टर नंबर 10 मिलेगा ह्यूमन सेटलमेंट्स। वो चैप्टर आप लोगों के सिलेबस से कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है। उस चैप्टर को आप लोगों को नहीं पढ़ना है। यूनिट 3 से टोटल आप लोग के एग्जाम में 19 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि इन सारे ही चैप्टर्स से मिला के टोटल 19 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। अगर हम ओवरऑल आपके पहले बुक की बात करें आपके पहले बुक से 2 चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है।
चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था पॉपुलेशन कंपोजिशन एंड चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम था ह्यूमन सेटलमेंट्स। एंड टोटल इस बुक में आप लोगों के 8 चैप्टर से इंक्लूडेड है। सो जिनके पास न्यू बुक है, सो न्यू बुक में एज इट इज ये सारे ही चैप्टर्स इंक्लूडेड है। न्यू बुक में आपको चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 10 देखने को नहीं मिलेगा। सो आई होप कि आपको अपने पहले बुक के लेटेस्ट सिलेबस को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो अगर आप अपने पहले बुक के सारे ही चैप्टर्स के मार्क्स को काउंट करेंगे देन आपका टोटल 30 मार्क्स बनता है। एंड बाकी का जो 5 मार्क्स है वो आपको अपने पहले बुक के मैप वर्क से मिलेगा। सो टोटल आपके पहले बुक से 35 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। सो नाउ अब हम आपके दूसरे बुक यानी कि इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाले बुक के लेटेस्ट सिलेबस को डिस्कस करते हैं। सो इस बुक के भी अगर आप कंटेंट को चेक करेंगे देन सारे ही चैप्टर्स यूनिट वाइज डिवाइडेड है। सो आपका जो पहला चैप्टर जो कि आप लोगों के लेटेस्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है उस चैप्टर का नाम है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन, जो कि आपके पहले यूनिट का पार्ट है। सो आपके पुराने बुक में भी ये आपको चैप्टर नंबर 1 में ही मिलेगा एंड ये चैप्टर आपके पहले यूनिट का ही पार्ट है। सो इस चैप्टर से टोटल आप लोगों के एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। नाउ जो सेकंड चैप्टर जो कि आप लोगों के लेटेस्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन सेटलमेंट्स, जो कि आपके दूसरे यूनिट का पार्ट है। एंड इस चैप्टर से टोटल आप लोगों के एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो आपके पुराने बुक में ये जो चैप्टर है ह्यूमन सेटलमेंट्स ये चैप्टर नंबर 4 है। सो आपको अपने पुराने बुक में यूनिट 1 में 2 और चैप्टर्स मिलेगा। चैप्टर नंबर 2 जिस चैप्टर का नाम था माइग्रेशन टाइप्स कजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस एंड चैप्टर नंबर 3 जिस चैप्टर का नाम था ह्यूमन डेवलपमेंट। सो वो दोनों ही चैप्टर्स आप लोग के लेटेस्ट सिलेबस से कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है। सो पुराने बुक के अकॉर्डिंग आपको अपना चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 नहीं पढ़ना है, डायरेक्टली आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है जो कि यूनिट 2 का पार्ट है। नाउ थर्ड चैप्टर जो कि आप लोगों के लेटेस्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है उस चैप्टर का नाम है लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, जो कि आपके थर्ड यूनिट का पार्ट है। सो ये चैप्टर आप लोगों के पुराने बुक में चैप्टर नंबर 5 है। ना फोर्थ चैप्टर जो कि आप लोगों के लेटेस्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है उस चैप्टर का नाम है वाटर रिसोर्सेज, जो कि आपके पुराने बुक का 6th चैप्टर है। फिफ्थ चैप्टर जो कि आप लोगों के लेटेस्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है उस चैप्टर का नाम है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, जो कि आपके पुराने बुक का 7th चैप्टर है। एंड 6th चैप्टर आप लोगों के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कंटेक्स्ट, जो कि आपको अपने पुराने बुक में चैप्टर नंबर 9 में मिलेगा। सो आपके पुराने बुक का जो चैप्टर नंबर 8 है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, सो वो चैप्टर भी आप लोगों के सिलेबस से कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है। सो पुराने बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 7 के बाद डायरेक्टली आप लोगों को चैप्टर नंबर 9 पढ़ना है। सो यूनिट 3 में टोटल आप लोगों के 4 चैप्टर्स इंक्लूडेड है एंड इन चारों ही चैप्टर से मिला के टोटल आप लोगों के एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ना आपका नेक्स्ट चैप्टर जो कि आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूडेड है उस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 7 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जो कि यूनिट 4 का पार्ट है। सो ये जो चैप्टर है ये आपको अपने पुराने बुक में चैप्टर नंबर 10 में मिलेगा एंड पुराने बुक में भी ये यूनिट 4 का ही पार्ट है। Now next chapter which is included in your syllabus is chapter number 8 international trade, जो कि आपके पुराने बुक का चैप्टर नंबर 11 है एंड पुराने बुक में भी ये यूनिट 4 का ही पार्ट है। सो इन दोनों ही चैप्टर से मिला के टोटल आप लोगों के एग्जाम में 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। Now the last chapter which is included in your latest syllabus is chapter number 9 जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, जो कि आपके पुराने बुक का चैप्टर नंबर 12 है। सो इस चैप्टर से टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। सो ओवरऑल अगर हम आपके सेकंड बुक की बात करें इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, सो टोटल 3 चैप्टर्स को कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है आपके लेटेस्ट सिलेबस से एंड टोटल 9 चैप्टर्स ही इंक्लूडेड है आपके सेकंड बुक के लेटेस्ट सिलेबस में। सो अगेन जिनके पास न्यू बुक होगा सो न्यू बुक में आपको चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 8 नहीं मिलेगा एंड जिनके पास पुराना बुक होगा सो वो लोग चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 8 के सामने एक क्रॉस का निशान बना सकते हैं। एंड अगेन अगर आप अपने सेकंड बुक के सारे ही चैप्टर्स के मार्क्स को काउंट करेंगे देन टोटल 30 मार्क्स बन जाता है एंड बाकी का जो 5 मार्क्स है वो अगेन आपको अपने सेकंड बुक के मैप वर्क से मिलेगा। सो टोटल सेकंड बुक से भी 35 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। सो अगर आप अपने दोनों ही बुक्स के मार्क्स को काउंट करेंगे देन टोटल 35 प्लस 35 यानी कि टोटल 70 मार्क्स का आप लोगों को रिटर्न एग्जाम देना है एंड बाकी का जो 30 मार्क्स है वो आपको अपने प्रैक्टिकल वर्क से मिलेगा। सो आपका जो तीसरा बुक है प्रैक्टिकल वर्क इन जियोग्राफी पार्ट 2, सो इस बुक में जितने भी चैप्टर्स इंक्लूडेड है सो उन सारी चैप्टर से ही आप लोगों से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो नाउ अब हम आपके प्रैक्टिकल बुक के भी लेटेस्ट सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट चैप्टर जो कि आपके थर्ड बुक के सिलेबस में इंक्लूडेड है उस चैप्टर का नाम है डाटा इट्स सोर्स एंड कंपाइलेशन। सो ये जो चैप्टर है ये आपके पुराने बुक का भी फर्स्ट चैप्टर है।
नाउ सेकंड चैप्टर जो कि आप लोगों के लेटेस्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है, उस चैप्टर का नाम है डाटा प्रोसेसिंग, जो कि आपकी पुराने बुक का भी सेकंड चैप्टर है। ना थर्ड चैप्टर जो कि आपके लेटेस्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है, उस चैप्टर का नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जो कि आपके पुराने बुक का भी थर्ड चैप्टर है। नाउ द लास्ट चैप्टर जो कि आपके लेटेस्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है, उस चैप्टर का नाम है स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि आपके पुराने बुक का सिक्स्थ चैप्टर है। आपके पुराने बुक का जो फोर्थ चैप्टर था, जिस चैप्टर का नाम था यूज ऑफ कंप्यूटर इन डाटा प्रोसेसिंग एंड मैपिंग, एंड फिफ्थ चैप्टर जिसका नाम था फील्ड सर्वेस। इन दोनों ही चैप्टर्स को आप लोगों के लेटेस्ट सिलेबस से कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है। आपको अपने थर्ड बुक में सिर्फ और सिर्फ 4 ही चैप्टर्स को पढ़ना है। 2 चैप्टर्स को आप लोगों के सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5। इन सारे चैप्टर से ही आप लोगों से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप इन सारे चैप्टर्स के मार्क्स को काउंट करेंगे, देन आपका जो पहला 3 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3, इन तीनों ही चैप्टर से मिला के टोटल 18 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड आपका जो फोर्थ चैप्टर है, सिर्फ और सिर्फ फोर्थ चैप्टर से ही आप लोगों से टोटल 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड बाकी का जो 5 मार्क्स है, वो आपको अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक या फिर वाइवा से मिलेगा। टोटल प्रैक्टिकल में आप लोगों के 30 मार्क्स बन जाते हैं। एंड अगर आप थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही मार्क्स को काउंट करेंगे, देन टोटल 70 प्लस 30 आप लोगों के 100 मार्क्स बन जाते हैं। 70 मार्क्स का आप लोगों को रिटन एग्जाम देना है, एंड जो 30 मार्क्स है उसका आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा। दोनों ही मार्क्स को मिला के टोटल जियोग्राफी का 100 मार्क्स बन जाता है। विद दिस हमने आपके तीनों ही बुक के लेटेस्ट सिलेबस को डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको क्लास 12 जियोग्राफी सब्जेक्ट के लेटेस्ट सिलेबस को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्लास 12 हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या फिर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के भी लेटेस्ट सिलेबस को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है, या फिर आपको क्लास 12 हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है, देन आपको सारे ही वीडियोस का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज चेक माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आप इन सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखना चाहते हैं। विद दिस आज का ये वीडियो एंड करते हैं। आई होप दैट आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, देन प्लीज लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो विथ योर क्लासमेट्स, एंड साथ ही साथ प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे हर एक इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। विद दिस आज का ये वीडियो फाइनली एंड करते हैं। नाउ सी यू ऑल सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।